गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग क्लासिन कंडेंसेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अल्डिहाइड हम लोगों ने ख़त्म किया था, अल्डोल हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, कैनिजारो बाकी है, याद रखेंगे आप लोग। तो उसके पहले हम लोग क्लासिन कंडेंसेशन एंड ये एक और है आप लोग का। क्लासिन कंडेंसेशन के बाद एक रिएक्शन और है, नेम्ड रिएक्शन है, उसको भी हम लोग को ख़त्म करना है, परकिन रिएक्शन। उसके बाद कैनिजारो आएगा और चारों का मिक्सिंग से क्वेश्चन बनेगी। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करने रहिए, प्रैक्टिस के साथ रहिए। जितनी सारी प्रॉब्लम्स बताई जाती है घर पे बैठिए और अपने से क्वेश्चन को उतारिए इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को उतारिए। दो डिफरेंट अल्डिहाइड, दो डिफरेंट ईस्टर इधर लिख दीजिए और वगैरह वगैरह के प्रेजेंस में अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। यही क्लासिन कंडेंसेशन भी यही है। जिस तरह अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा, आप अल्फा हाइड्रोजन देख रहे थे ना, अल्फा हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाला कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन रहता था वही अटैक करता था अल्डोल में, क्रॉस अल्डोल में भी, अल्फा ये अल्डोल में भी। तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पर भी क्लासिन के साथ भी है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिन कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लासिन कंडेंसेशन। भाई कई क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं। तो क्लासिन कंडेंसेशन में अगर हम लोग चलेंगे तो टू डिफरेंट ईस्टर अगर होगा, दो डिफरेंट अगर ईस्टर बेस के प्रेजेंस में जाएगा तो कहेगा कि बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। दो डिफरेंट ईस्टर होना जरूरी है। दो सेम ईस्टर भी हो सकता है लेकिन दो ईस्टर होना जरूरी है। जैसे इसमें आ जाएंगे, जैसे एक ही मॉलिक्यूल में पहले हम लोग एक पहला मॉलिक्यूल में ले लेते हैं। जैसे मान लेंगे कि अगर मैंने मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH2O और C डबल बॉन्ड O, और मान लेंगे कि यहाँ पे हमने ले लिया CH2 का कितना होल 5, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे आ जाएगा कौन सा CH2 एंड CH3। तो कहेगा क्या इसके प्रेजेंस में C2H5 बेस है, ये C2H5O माइनस, C2H5O माइनस भी तो बेस ही है ना। तो C2H5O माइनस ये भी तो बेस है, इलेक्ट्रॉन देगा, बेस है, और मेटल तो बेस होता है, यानी सारा का सारा ये बेस है। तो बताइए इसके प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही दिया हुआ है। तो आइए हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या आएगा CH3 CH2O, फिर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH2 5 बार ना आया है। तो इसको क्या करेंगे, पहले CH2 को 5 बार में इसको तोड़ दीजिएगा। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जब आएगा तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और फिर आ जाएगा यहाँ पे कौन CH2 एंड CH3। समझिएगा अब यहाँ पे। अब कैसे इसको अटैक कराना है, बेस है ना। अब देखेंगे C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन है वो अल्फ़ा है, और अल्फ़ा है। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फ़ा। ये नहीं कि ऑक्सीजन के बगल वाला ना, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, और अल्फ़ा पे हाइड्रोजन है। तो जब अल्फ़ा पे हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा, इसमें से H निकालिए, और जब H निकालिएगा तो H प्लस के रूप में निकलेगा ना। तो इस पे आ जाएगा माइनस और H पे क्या आ जाएगा प्लस। बस C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन को देखना है, उस पे माइनस है और ये क्या है प्लस है। अब यही प्लस क्या करेगा, बॉन्ड मेक करेगा यहाँ से। अब ये तो समझने की कोशिश करेंगे। अब यही मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड मेक करेगा। जैसे ही यहाँ पे मेक होगा तो एक ब्रेक तो होना है, पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस पर क्या आएगा माइनस, और माइनस पे H जा करके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। रुक जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस मॉलिक्यूल को। अब यहाँ पे क्लासिन कंडेंसेशन है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फिर CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे कौन आ गया, CH हुआ ना, क्योंकि H तो जा चुका है उसके पास। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल CH हो गया, फिर लिखेंगे यहाँ पे CH2 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 CH2, और C पे कौन आ जाएगा, OH हो जाएगा, OH, और ये वाला मॉलिक्यूल इससे क्या हो जाएगा, जुड़ गया यहाँ पे O और H मिल करके। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो O, और ये क्या हो जाएगा C2H5। देखिए फिर एक ही कार्बन पे दो मोल्ड नेगेटिव आ गया, बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो बॉन्ड एक मेक होगा और एक इसमें फिर क्या होगा, ब्रेक होगा। यानी ये मॉलिक्यूल का मेकिंग होगा और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, पोलर बॉन्ड है, ये आएगा और ये जाएगा। एक ही कार्बन पे दो OH, कई बार बताए हैं क्लास में कि ये अनस्टेबल होता है। तो जब अनस्टेबल होता है तो ये मॉलिक्यूल जाएगा,
ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH। अब देखेंगे अब रिंग में कितना कार्बन बना रहा है, 1 2, ये रिंग बना लिया ना, ये पूरा क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल रिंग बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहले आप क्या करेंगे, 6 मेंबर रिंग बना लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है। और ये यहाँ पे क्या बना रहा है, सी डबल बॉन्ड O बना रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सी डबल बॉन्ड O कर देंगे, हो गया ये सी डबल बॉन्ड O। और इस वाले कार्बन से ये ना अटैक किया है, तो इस वाले कार्बन से मान लिया कि ये अटैक किया है, ये वाला अटैक किया है, और इसके बगल में कौन सा कार्बन है, सी डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, सी डबल बॉन्ड O, और O C2H5 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और ये CH3 हो जाएगा। इसी का अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन कहिए इसको, तो यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देंगे तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे जाएगा, ऐसे सी डबल बॉन्ड O, फिर O हो जाएगा, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, बन गया। तो दो क्या क्या समझे इसमें, बस ग्लाइसिन कंडेंसेशन में कुछ नहीं करना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन लेना है, 2 ईस्टर लेना है, 2 ईस्टर में से एक अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड O पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, एक बॉन्ड मेक करेगा और दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। अब उसके बाद से ये 2 OH आ जाएंगे, यहाँ पे 2 O आएगा, एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, तो एक प्रोडक्ट और निकलेगा ना, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में जाएगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, ये मॉलिक्यूल क्या निकल रहा है ये बताइए, H+ के रूप में और C2H5OH, यानी यहाँ पे हो जाएगा कौन सा C2H5, और ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। यहाँ पर भी कौन हो जाएगा C2H5 और OH, एक प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है ना, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो C2H5OH हो जाएगा। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पहला रिएक्शन था, दूसरा रिएक्शन आप लोग को करना है। दूसरा रिएक्शन आप लोग को मान लेंगे कि एक ईस्टर दे दिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना, अल्फा हाइड्रोजन कहीं से निकाला जा सकता है, एक ईस्टर दे दिया और सी डबल बॉन्ड OO, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया CS, देख रहे ना ये मेरा ईस्टर है, और इस ईस्टर पे हमने कीटोन का अटैक करा दिया, CH3 सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, कीटोन का अटैक करा दिया, एक ईस्टर ले लिए और एक क्या ले लिए, कीटोन ले लिए, अटैक हो सकता है, कीजिए इसको, या रुक जाइए, एक ईस्टर आ गया, दूसरा भी ईस्टर ही ले लीजिए, चलिए आपको आप ही के मन से हम चलेंगे अभी फिलहाल, एक ईस्टर ये ले लिए, एक ईस्टर, दोनों सेम ईस्टर हो गया, आप अटैक कर सकते हैं ना। और इसको किसके प्रेजेंस में डालेंगे हम, तो C2H5O माइनस, वहाँ पे Na+ है, तो यहाँ पे आप K+ भी कर सकते हैं, अटैक कीजिए और बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, कीजिए तब तक। नेक्स्ट, स्टॉप करके उतार लीजिए। अच्छा कट रहा है क्या आप लोग का, ओ माय गॉड, अब तो ठीक है, चलिए आइए, ये क्वेश्चन हम लोग बनाए, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोग को दी थी। आइए इसमें आप लोग देखे होंगे, उसमें आप लोग का बीटा कीटोन का फॉर्मेशन होगा, बीटा कीटोन आया होगा। आइए मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट में आपका बीटा कीटोन कैसे बना, वो भी मैं बता दूंगा, आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये मॉलिक्यूल में बताइए क्या है, यहाँ पे एक में ईस्टर है, तो ईस्टर लिखेंगे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और प्लस एक और आपका ईस्टर है, इसको भी मैंने लिख लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ही मॉलिक्यूल है बस। और यहाँ पे अगर ईस्टर दे दे और उसके प्रेजेंस में यहाँ पे C2H5OH मतलब बेस दे दे, O माइनस और Na+ है ना, Na+ नहीं K+ दिए हैं, ठीक है, Na+ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो अब कहेगा कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको मैकेनिज्म से चलना होगा, बिना मैकेनिज्म का इसमें आपका संभव नहीं है। आएंगे तो पहले इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही रहने देंगे, वहाँ पे क्या बनेगा हम लोग देखेंगे। सी डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, मैंने बोला है ना कि सी डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन को आपको लेना है। तो सी डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा पे आपका हाइड्रोजन है, तो इस अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। पहले ब्रेक कीजिए, तो CH2 और इस पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा CH3, और इस पे क्या आ जाएगा H+ आएगा, हो गया, ब्रेक हो गया। और अब ये ब्रेक जब हो गया तो C डबल बॉन्ड O के बगल में जो है ये मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर सकता है ना,
तो देखेंगे यानी C किस पे अटैक करेगा, C माइनस C पे अटैक करेगा और H जा करके O पे न जाएगा। ऊपर में लिख लीजिए यहाँ पे H प्लस, और H प्लस क्या हो जाएगा, इस पे जाएगा, H प्लस उस पे जाएगा। कीजिए प्रोडक्ट, बनाइए प्रोडक्ट उसका। तो अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, लिखिए यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे। अब इस मॉलिक्यूल को पहले लिखेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 CO माइनस और H इधर से जा रहा है तो ये मिल करके क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, OCH3 है, इसको नीचे कर देंगे, यहाँ पे OCH3 नीचे कर देंगे, फिर ये मॉलिक्यूल इस पे जुड़ गया ना तो ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और O, और ये क्या हो जाएगा CH3। समझने की कोशिश करेंगे प्लीज़, इधर देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड मेक करेगा, अभी मैंने बताया था यहाँ पे बॉन्ड मेक करेगा और OH वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे ही ये मेक होगा और ये ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले ये लिखिए। तो ये मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, देखें यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा CH3। देख रहे हैं ना, इसी को बीटा कीटोन कहते हैं। C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल में ये कार्बन कैसा हो गया, अल्फा ना कहलाएगा, ये अल्फा कहलाएगा, और ये आपका बीटा पे कीटोन है तो इसी को बोलते हैं बीटा कीटोन। उसमें भी इसके बस जस्ट पहले वाले में यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा था, तो यहाँ पे फिनाइल ये साइक्लोहेक्सेन था, और यहाँ पे हम लोग का O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप था, ऐसे था ना। तो बस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा, और अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा। तो यहाँ पे बीटा पे कीटोन हो गया ना, जस्ट इसके पहले वाले एग्जाम्पल में तो बीटा पे कीटोन है, जस्ट यही है। तो जब भी आपका क्लासिन कंडेंसेशन होगा बीटा पे कीटोन जरूर बनेगा। अल्डोल में क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी था, अल्फा के बगल वाला पे क्या था, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप था। तो जब प्रोडक्ट में बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा तब तो वो अल्डोल का केस हो जाएगा। और अगर बीटा पे मेरा कीटोन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, क्लाइंसिन कंडेंसेशन कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएंगे, अगर नेक्स्ट थर्ड में आएंगे, यहाँ पे थर्ड हम लोग कर लें। अगर मान लेंगे कि थर्ड में अगर एक मॉलिक्यूल पे अल्डिहाइड दे दे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 दे दे, और प्लस मान लेंगे थोड़ा वेरिएशन तो करेगा क्वेश्चन में, आपको पकड़ना होगा कि हमको करना क्या है, मेरा एम क्या है समझना होगा। अगर इस मॉलिक्यूल पे अगर ये दे देगा और यहाँ पे लिख देगा कौन सा कि C2H5O माइनस और Na पे प्लस, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप अगर याद करके जा रहे हैं कि नहीं 2 ईस्टर अगर रहेगा तब मैं ये काम वर्क करूँगा, अगर एक ईस्टर रहेगा और एक कीटोन रहेगा तो वो आप वर्क नहीं करेंगे, तब वो आपका वो गलत हो जाएगा। अब प्रश्न है कि सर इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन किससे लेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे तो आप फ्री थे कि अल्फा हाइड्रोजन या सर यहाँ से लेंगे इसको अटैक करा देंगे क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है। इसमें सर अल्फा हाइड्रोजन किसको लेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा रेजोनेंस में जाना पड़ेगा। आइए मैं रेजोनेंस में मैंने आपको क्या बढ़ाया था वो देखेंगे मैंने, तब उसके बाद हम लोग रिएक्शन करेंगे। पहले रेजोनेंस में आइए, पहले हम लोग समझ लें। मैं पीछे से रिकॉल करता रहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी केमिस्ट्री की जानकारी है तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर इस मॉलिक्यूल में आ जाएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा CH3, और एक मॉलिक्यूल और है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन आएगा CH3। अब प्रश्न है कि सर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन कौन ज़्यादा तेज़ी से देगा। ये तो बेस है, इस पर भी अटैक करेगा, इस पर भी अटैक। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला अल्फा कर देना है, C डबल बॉन्ड O के बगल में अल्फा देखना है। सर ये तेज़ी से देगा कि ये तेज़ी से देगा, तो ये तेज़ी से देगा। क्यों देगा, आपको पहले से इसका रेजोनेंस पता है कि यहाँ पे बॉन्ड मेक करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा रेजोनेंस में और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रेजोनेंस के कारण बढ़ रही है। इधर से नहीं लेगा वो, इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन इधर से रेजोनेंस के द्वारा मिल जाए। रेजोनेंस का मतलब क्या हो जाएगा +m, और इधर से जा रहा है -I के द्वारा। रेजोनेंस का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, तो -I के द्वारा इलेक्ट्रॉन इधर इसके तरफ जा रहा है, और इधर से +m के द्वारा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये ना ज़्यादा इफेक्टिव है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यानी जब ये इधर से इसको ज़्यादा मिल ही रहा है तो इधर से ये कम लेगा, यानी ये आसानी से H+ देने वाला नहीं है क्योंकि इधर से ले नहीं रहा है।
जब इसके पास ये ले लेता, पूरी तरह से खींचता ये इलेक्ट्रॉन को, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, समझिएगा, जब ये खींचता तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती, तो ये कार्बन बगल वाले से क्या करता, इलेक्ट्रॉन को डिमांड करता, और जैसे ही डिमांड करता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होता, तो इसके पास ये क्या, आसानी से H+ यहाँ से निकल जाता। लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा ये। अब इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप कहेगा नहीं सर निकाल दीजिए, चलिए मैं निकाल देता हूँ, तो CH2 पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, CH3 आ गया। इसमें से भी हम एक बार इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2 पे माइनस आ जाएगा, और C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। देखिए ये इफेक्ट, ये H+ यहाँ पर भी दे देते हैं और एक H+ यहाँ पर भी दे देते हैं। सोचिए क्या होगा, इसको अगर इलेक्ट्रॉन लेना है तो इधर से तो इसको इलेक्ट्रॉन थोड़ा मिल ही रहा है, तो निश्चित है कि इधर से थोड़ा कम लेगा, और इसमें इधर से नहीं मिल रहा है, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, तो ये बहुत बेहतर इलेक्ट्रॉन इधर से ये लेगा। तो इसलिए कहेगा इसको H+ की कि तुम निकल जाओ, हम रेजोनेटिंग हो जाएंगे, हम ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। यानी अब कंक्लूजन में आ जाएंगे। कंक्लूजन ये आपको नहीं समझना है, समझ रहे हैं तो बेहतर है, अगर आप केमिस्ट्री जानकारी आपको है तो बेहतर है, नहीं जानकारी है तो यहाँ से केवल करेंगे कि इधर से इंडक्टिव है और इधर से क्या है, मेसोमेरिक है। तो मेसोमेरिक जब ज़्यादा देगा, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M इफेक्ट जब ज़्यादा देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब पापा से पैसा मिल रहा है तो मम्मी से क्यों लेगा ये, जस्ट वही बात है। जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिले रहा है तो इधर से क्यों लेगा, ये नहीं लेगा, यानी ये बॉन्ड में आसानी से H+ नहीं निकलने वाला है। लेकिन ये डिमांड तो करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इधर से खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो इधर से पहले प्लस M के द्वारा, इधर से क्या हो रहा है, प्लस I के द्वारा दे रहा है, प्लस I के द्वारा दे रहा है, तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन को इधर से बहुत ज़्यादा खींचेगा ये। तो जब बहुत ज़्यादा खींचेगा तो आसानी से H+ यहाँ से निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोग का। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूटा। देखेंगे यहाँ पे ये रिएक्शन तो हो गया ना, ये रिएक्शन, हाँ ये रिएक्शन हो गई। तो अब यहाँ से आएंगे तो यानी इस मॉलिक्यूल पे अब दो तरीक़ा से सोचा जा सकता है, यानी इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा, उस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, CH3, और इसका हाइड्रोजन वेरी एक्टिव हाइड्रोजन होगा, मतलब तेज़ी से ना बनेगा ये, यानी ये कीटोन का फॉर्मेशन में क्या करेगा, ये बेस तेज़ी से बनाएगा। यानी उसी मॉलिक्यूल का दूसरा रूप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि CH2 पे क्या आ जाएगा माइनस, और H पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 किसके प्रेजेंस में ये टूट रहा है, तो C2H5O माइनस और Na के प्लस, Na के प्रेजेंस में टूट रहा है, क्योंकि ये मोर एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला क्या है, मोर एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों अल्फा हाइड्रोजन तेजी से एक्टिव हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इसलिए कि ये जब खींचेगा तो आसानी से H+ निकल जाएगा, तो इसलिए हम लोग पा सकते हैं कि मोर एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, बहुत तेज़ी से वो निकलेगा वहाँ से। तो अब यहाँ पे आप तो समझ गए कि ये मॉलिक्यूल ऐसा ही रहेगा, इस मॉलिक्यूल से एक्टिव ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन तेज़ी से होगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, तो ये बेस न बन गया, अब यही मॉलिक्यूल जस्ट ऊपर वाला मैकेनिज्म है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे मेक करेगा, जैसे ही मेक करेगा तो ये O पे माइनस आ जाएगा, O पे माइनस आएगा, H जा करके क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लस्ड हो जाएगा। कीजिए पहले यहाँ से, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पहले ये CH3C ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको नीचे में लिख सकते हैं OCH3, नीचे में लिख सकते हैं OCH3, और ये अटैक किया था, अटैक, अच्छा रुक जाइए, O पे माइनस आया है ना, तो O पे माइनस आया तो H जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, और ये वाला मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर रहा था, कराइए इसको, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा फिर CH2, अब यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा CH3। अब यहाँ से आप समझ रहे हैं कि क्या करना है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है यहाँ पर भी। यहाँ से आएंगे तो ये जस्ट यही मैकेनिज्म, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, वही कहानी यहाँ पर भी है, बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड पोलर होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड मेकिंग तो इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग। तो अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये मॉलिक्यूल में क्या बन जाएगा, यहाँ पे
CH3, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर CH2 और फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। देखिए सी किधरों से मान लीजिए C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल वाला कार्बन बीटा, तो बीटा पे कीटोन है यानी बीटा कीटोन बन रहा है। तो जब भी बीटा कीटोन बनेगा, बीटा कीटोन बन गया, बीटा कीटोन का मतलब क्या हो गया क्लासिन कंडेंसेशन। क्लासिन कंडेंसेशन में एक ईस्टर का होना जरूरी है, कम से कम एक ईस्टर का होना जरूरी है। कॉपी कीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जस्ट वही बात है यहाँ पे, जस्ट थर्ड में मैंने जो किया था, एक में ईस्टर लिया था और एक में कीटोन लिया था। कीटोन यहाँ पे अब मैंने साइक्लिक कर दिया और वहाँ से हमको हिंट्स मिला हुआ है। जस्ट यहाँ पे मैंने हिंट्स दिया कि अगर एक ईस्टर हो और एक कीटोन हो तो एक ईस्टर और एक कीटोन में कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव होगा, कीटोन से हाइड्रोजन तेज़ी से निकलेगा। ये दिमाग में रखिएगा जब का ये बेस करना हो तब, जब ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में एक ईस्टर और एक कीटोन रहेगा, समझिए क्लासिन कंडेंसेशन। अब यहाँ पे आएंगे तो ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूटेगा ना, ये मॉलिक्यूल को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, समझिएगा, और C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन यही तो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा पे तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, इमेजिन कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और H पे क्या आ जाएगा प्लस। बस क्लासिन कंडेंसेशन में एक पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो एक पे माइनस आएगा और एक पे प्लस। अब यही मॉलिक्यूल क्या करेगा, यही मॉलिक्यूल तो इस पर क्या करेगा अटैक करेगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा और इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। कीजिए अब यहाँ से, तो जब बॉन्ड मेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा तब यहाँ से रिएक्शन को कीजिए, रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे आएंगे तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा CH3C बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो O माइनस और H प्लस, फिर यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OCH3 है ना, OCH3 को नीचे कीजिए और इससे कौन जुट रहा है, साइक्लोहेक्सेन जुट रहा है ना, तो साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसे जोड़ देंगे, हो गया। और साइक्लोहेक्सेन के बगल में कौन है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O कर देंगे। आप जानते हैं अब क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेकिंग जाएगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा फिर CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये तो साइक्लोहेक्सेन का पार्ट है यहाँ पे, और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा CH3 और OH निकल जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे CH3OH देखिए, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल वाला कार्बन बीटा, बीटा पे कीटोन है। उल्टा भी सोच सकते हैं, C डबल बॉन्ड O के बगल में कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल में बीटा, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है फिर बीटा कीटोन बन रहा है। याद रखेंगे इस रिएक्शन को कि एक ईस्टर हो और एक कीटोन हो, एक ईस्टर हो और एक कीटोन हो, या दोनों ईस्टर हो किसके प्रेजेंस में C2H5O माइनस, मतलब बेस के प्रेजेंस में जाएगा तो बीटा कीटोन का फॉर्मेशन जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है, जैसे अगर मैं मान लूँगा कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को ऐसे दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसे रहने दिया इसको, और यहाँ पे CH3 जो है वहाँ पे मैंने H कर दिया, तो H फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा CH3, और किसके प्रेजेंस में जाएगा, ये आप ऐसे एरो दे देंगे यहाँ पे C2H5O माइनस और Na प्लस दे देंगे और कहेंगे कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेम मॉलिक्यूल है, सेम चीज़ है, सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है आपको बस इतना ही करना है इसमें कि इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये इसका रिएक्शन है, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो बस अभी ने बताया कि कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव होगा, तो इस पे आएगा माइनस और H पे जाएगा प्लस, इसको मैंने ब्रेक कर दी, कहेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O और O पे क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, O पे CH3 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब यही ना बॉन्ड मेक करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जब ये बॉन्ड मेक करेगा और ब्रेक करेगा तो कीजिए इसको। अब इसको कैसे सोचना होगा,
ये मॉलिक्यूल अटैक किया ना, पहले इसको आप लिख लेंगे ऐसे ही। जो मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है पहले उसको लिख लेंगे। इसको लिख लिया मैंने ऐसे ही, इसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये आ रहा है इस पे, तो यहाँ पे कौन है, CH ना है, तो यहाँ पे CH कर देंगे और O माइनस और H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। थोड़ा ब्रेक करके लिखिएगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रुक जाइए, और यहाँ पे H आ गया ना, CH है मैंने लिख दिया, OCH3 है। यहाँ पे बार बार मैं OCH3 को नीचे कर रहा हूँ ताकि आप एक बार में समझ जाए कि मुझे करना क्या है। यहाँ पे एक कार्बन में फिर 2 OH आ गया, मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, और अनस्टेबल करेगा तो ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मेक एंड ब्रेक का रिलेशन चलता रहेगा, तब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ पे कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ गया, H आ गया। तो C डबल बॉन्ड O के बगल में कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल में कार्बन बीटा, तो फिर देखिए ये बीटा आ गया ना, तो फिर यहाँ पे क्या बना रहा है, बीटा कीटोन। बार बार हम कह रहे हूँ कि बीटा कीटोन बनेगा। एक ईस्टर रहेगा, एक 2 ईस्टर रहे इसके प्रेजेंस में, या एक ईस्टर और एक कीटोन रहे इसी के प्रेजेंस में, बीटा कीटोन का फॉर्मेशन जरूर होगा। नेक्स्ट जल्दी कॉपी कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, अब यहाँ पे बना के दिखाइए। ये 6 नंबर है, शायद 4 हो गया यहाँ पे, 5 वहाँ हुआ था, 6 बनाइए। आइए प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। पहले साइक्लोपेंटानोन हो गया, साइक्लोपेंटानोन, और इस मॉलिक्यूल से 1 2 लगा देते हैं, 1 2 के बाद 3, यहाँ पे आ जाएंगे C, और यहाँ पे कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, और O पे हमने लगा दिया कौन, CH3 लगा देते हैं, O पे CH3 लगा दिया। क्लियर। अब इस मॉलिक्यूल पे अगर हम कह दें कि C2H5O डालें, C2H5O माइनस और Na पे प्लस, और कहेंगे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपके ब्रेन में आएगा क्या कि सर एक कीटोन का होना जरूरी था और एक ईस्टर का होना जरूरी था, बीटा का कीटोन जरूर बनेगा। एक कीटोन का होना जरूरी है और एक ईस्टर का होना जरूरी है। एक ही मॉलिक्यूल में दोनों दे दिया है। अब देखिए क्वेश्चन को, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों दे दिया, रिएक्शन वो प्रोसीड करेगा, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, इधर आ जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे। आइए मैकेनिज्म समझते हैं पहले, कैसे मैकेनिज्म करना। बिना मैकेनिज्म का संभव तो है, लेकिन अगर मैकेनिज्म करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा वो। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे साइक्लोपेंटानोन आ रहा है, ले लिया। इस मॉलिक्यूल को मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल ऐसे आया है ना, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कर देते हैं, सीधा कर दिए इसको। फिर यहाँ पे ये 1 2 3, 1 2 3, देख रहे हैं ना, 1 2 3 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O है और OCH3 है। तो ऐसा करते हैं कि C डबल बॉन्ड O को हम ऐसे दे देते हैं, हो गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, और एक OCH3 है ना, इसको OCH3 को हम ऐसे लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। OCH3 को हम ऐसे लिख देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, सब लिखने के तरीके हैं इसके। OCH3 क्यों किया मैंने ऐसे, रिएक्शन प्रोसीड करेगा इस कारण से। यहाँ पे ये जो दिया है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1 2 3, तो देख रहे हैं ना, एक, अच्छा रुक जाइए, थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में, आपको समझ में भी आएगा। 1 2 और ये क्या हो गया, 3, और यहाँ पे कौन आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ रहा है, OCH3 आ गया। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आप ही बताइए कि बेस के प्रेजेंस में एक तरफ ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR को कहते हैं ईस्टर। एक तरफ ईस्टर है और एक तरफ कीटोन है, अटैक किस पे करेगा वो। तो अभी ने मैंने बताया है कि ईस्टर में और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन सबसे बेहतर यहाँ होता है, कीटोन के होता है। तो C डबल बॉन्ड O के अभी 2-3 रिएक्शन हुआ है, इसमें कीटोन सब निकाले हैं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, यानी इस पे जाएगा माइनस और इस पे H पे जाएगा प्लस, इस पे जाएगा माइनस और H पे जाएगा क्या, प्लस, हो गया यहाँ पे। अब इस मॉलिक्यूल में क्या करेंगे समझिएगा,
अब यही ना माइनस वाला अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ब्रेक होगा तो पहले उसको लिखिए एकदम आराम से, एकदम मैकेनिज्म जब करना हो आराम से लिखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला इस पे अटैक कर रहा है, अटैक कर दिया। यहाँ से आएंगे ऐसे है, फिर यहाँ से आएंगे ऐसे और ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे 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 और ओ। तो यहाँ पे कौन है पहले ये बोलिए, ओ, और ओ पे कौन आ गया, ओ माइनस और एच प्लस, और यहाँ पे फिर क्या है, ओ सी एस थ्री है। अब भी ना मैंने बताया है कि एक ही कार्बन पे दो OH मॉलिक्यूल को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। आप जानते भी हैं, ऑल्डोल से ही जानते हैं आप। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। यानी इसमें भी 5 कार्बन का रिंग, रुक जाइए, इसमें भी 5 कार्बन का रिंग जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे जाएगा डबल बॉन्ड, और इसमें भी 5 कार्बन का रिंग जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है डबल बॉन्ड। और निकला क्या, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला क्या, CH3 और OH मिल करके यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3OH बनाएगा। क्लियर। अब इसी में क्या करेगा, 5 कार्बन का रिंग को ऐसे दे देगा, समझिएगा। यहाँ पे बीच में क्या करना है, 5 कार्बन का रिंग ऐसे, फिर 5 कार्बन का रिंग करना है हमको। एक पाथ कॉमन होगा ना, एक पाथ हम लोग का कॉमन जाएगा, रुक जाइएगा। 5 कार्बन का रिंग हो गया, 1 आ गया। और इसमें क्या करना है, दोनों के बीच में एक का गैप है, तो दोनों के देखना, दोनों के बीच में जंक्शन पे एक का गैप है, तो एक C डबल बॉन्ड ऐसे भी लगा देगा और एक C डबल बॉन्ड वो ऐसे भी लगा देगा। यहाँ पर भी जस्ट इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन बस एक का गैप इधर भी है और एक का गैप इधर भी है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसलिए बहुत आसान है बीटा कीटोन। उसी तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं दे रहा हूँ, ये 6 हो गया, आप लोग को 7 करना है, उतार लीजिए और तब इसको बना करके दिखाएंगे। मान लेंगे कि बेंजीन पे मैंने अल्डिहाइड दे दी, बेंजल्डिहाइड दे दिया, बेंजीन, और ये आ गया C डबल बॉन्ड O और H आ गया। और इस मॉलिक्यूल पे मैं क्या डाल रहा हूँ, आपका एसिटल्डिहाइड, CH3COOH एसिटल्डिहाइड डाल रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, H आ गया। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे C2H5O माइनस और Na प्लस दे दिया, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। जहाँ पे आपकी सोच खत्म हो रही है वहीं से उसकी सोच चालू हो जाएगी। आप दिखाइएगा कि सर ये तो 2 अल्डिहाइड है, अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, बेस के प्रेजेंस में भी है। कीजिए, आप जानते हैं अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बीटा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, आएंगे। ये मॉलिक्यूल तोड़ेंगे ना, तो C डबल बॉन्ड O के बगल में H है, तो ये तो मॉलिक्यूल देगा, और मॉलिक्यूल देगा तो ये क्या बनाएगा, CH2 पे माइनस आ जाएगा और फिर आपका C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। और यहाँ से निकलेगा कौन, एक H प्लस निकलेगा ना, यहाँ पे आपका ये माइनस हो जाएगा तो एक क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। अब ये क्या करेगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा, इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो देखेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप लोग उतार लेंगे, इसको मैं नीचे में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले इधर का बेंजीन है यहाँ पे, अब देखिए रिएक्शन प्रोसीड कर रहा हूँ मैं यहाँ से ब्लैक से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, ये CH हो जाएगा और O माइनस और H आकर के उस पर अटैक करेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये CH, यहाँ पे CH हो जाएगा और O और H मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, OH अल्डोल से मैं यही काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये क्या गया, अटैक कौन किया, CH2 अटैक किया है, तो CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और H, और ये आप जान रहे हैं कि ये क्या है, अल्डोल का अंदर से बीटा हाइड्रोक्सी, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है ना, तो यानी इसको हम लोग क्या बोले थे, बीटा हाइड्रोक्सी। और अल्डिहाइड है तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यानी ये जो प्रोडक्ट बना है ये कैसा बना है, अल्डोल कंडेंसेशन का बना है, अल्डोल कंडेंसेशन का, अल्डोल का बना, कंडेंसेशन तो नहीं है, अल्डोल प्रोडक्ट है। कहिएगा सर कंडेंसेशन क्यों नहीं है, तो कंडेंसेशन इसलिए नहीं है कि यहाँ से क्या करेंगे, बीटा से H को निकालेंगे, अल्फा से OH को निकालेंगे, बेस के प्रेजेंस में बेस है, बेस डाले हैं, H और OH वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, तब ना अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा।
क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट उसी तरह मॉलिक्यूल में अगर हम बेंजल डिहाइड मैंने दे दिया, बेंजल डिहाइड देखेंगे यहाँ पे 7 हो गया 8। अब देखेंगे यहाँ पे, अब उसी तरह मैं वेरिएशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, एकदम सिमिलर रिएक्शन है, बस आपको यही इसी तरह आपको एग्जाम में पूछता है। अब थोड़ा सा मिसप्लेस होते हैं इधर उधर, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। ये क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो गया। और अल्डिहाइड पे यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने CH3C डबल बॉन्ड OH दिया था ना, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ CH2Cl और C डबल बॉन्ड OH, और किसके प्रेजेंस में जा रहा है, तो C2H5O माइनस और Na के प्रेजेंस में जा रहा है। तो पहले आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन का मैकेनिज्म उतार लेना है, उसके बाद 7 नंबर का मैकेनिज्म यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे ऐसे, और तब आपको क्या करना है, 8 बनाना है। कॉपी कीजिए और फास्ट आंसर दीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बनाकर दिखाइए इसको, क्वेश्चन को सोचें ना कैसे बनेंगे हम लोग। आइए देखेंगे, ये शायद सब लोग का 8 होगा या 9 होगा, देख लेंगे आप लोग का कौन सा होगा। जो भी नंबर होगा आप लोग X वगैरह लिख लेंगे अपना। यहाँ पे आ जाएंगे तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या है, फिर ये अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O और H गया, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O और H जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पे CH2Cl है ना, Cl है, आप देख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल इधर भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ये मॉलिक्यूल क्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। किसके प्रेजेंस में गया है, बेस के, मिटा रहा हूँ यहाँ से, समझ रहे हैं, यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में गया है, और कह रहा है कि बेस के प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पे दे देंगे C2H5O माइनस और Na प्लस, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बना। ये भी आपका क्लासिन कंडेंसेशन ही है। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे, ये अल्डोल का ही पार्ट है ये भी, तो यहाँ पे आएंगे C2H5 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आप अगर तोड़ेंगे, जस्ट कोई भी मॉलिक्यूल का जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH2 से एक हाइड्रोजन को निकाल, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, तो अल्फा से आप एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इस पे आ जाएगा माइनस, और Cl हो जाएगा ना, और H पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आएंगे तो ये बॉन्ड तो मेक करेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, मेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। कोई भी रिएक्शन आपको नेम्ड रिएक्शन के बेसिस पे कभी कभी नहीं देगा, कुछ ना कुछ वो वेरिएशन लेके देगा एग्जाम। इसलिए वेरिएशन देगा कि नहीं, आप जानते हैं कि किताब में 1-2 रिएक्शन है, आप उसको कर करके आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन वो कुछ वेरिएशन दे करके पूछेगा। देखते हैं कि सामने वाला जो एग्जामिनर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं जितने सारे बच्चे, उस पर सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपको केवल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को पकड़नी है, अब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को पकड़ कर रिएक्शन को स्टार्ट कर देना है। आप जानते हैं कि ये बेस है, तो बेस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, अल्डोल कंडेंसेशन वहाँ से हिंट्स हमको मिल रहा है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, H+ को निकाल देंगे। अब ये माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट लिखिए पहले यहाँ से, अब अपने से बनाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, CH हो जाएगा, CH आएंगे, और O माइनस हो रहा है और H इसका प्लस, मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और इस मॉलिक्यूल पे अटैक कौन किया है, CH2 ना, CH2, और यहाँ पे कौन आया है, Cl आ गया, और फिर C डबल बॉन्ड OH हो गया। अब यहीं पे आप मत रुक जाइएगा, इसके बाद कैसे चॉइस में दिया रहेगा आपको, इसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा वो आपको निकालना होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो आप बेस डाले हैं प्रभु, आप बेस डाले हैं C2H5O माइनस और Na प्लस, आप बेस डाले हैं, तो बेस डाले हैं तो H और Cl निकल जाएगा ना, यहाँ से HCl निकलेगा, क्योंकि बेस ये क्या है आपका C2H5O माइनस Na, ये क्या है, बेस है, और जब बेस है तो निश्चित ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब एसिड, एब्जॉर्ब एसिड उसमें से निकालेगा। तो एसिड यहाँ पे कहाँ है, H और Cl मिलकर के क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, CH, और CH पे ऑक्सीजन आ गया, और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, मॉलिक्यूल
CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट, बहुत आसान रिएक्शन है, जल्दी करें, जल्दी फास्ट आएंगे। नेक्स्ट हम लोग का कैसे करेंगे, वहाँ पे स्टॉप करके आप लोग लिख लेंगे अपना, स्टॉप करके लिख लीजिएगा, पीछे 10 सेकंड पीछे जाइए, स्टॉप कीजिए, लिख लीजिए उसको। यहाँ पे आएंगे, इसीलिए मैं मिटाने के बाद आपको मिटा करके मैं आता था, देखिए अब सुखाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। चलिए इधर आ जाइए, हो गया। अब इस मॉलिक्यूल में कहेगा कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल में कहेगा कि बेंजीन पे अल्डिहाइड को दे दिया गया। बेंजीन, आइए वेरिएशन सीखते हैं इस रिएक्शन का। बेंजीन पे अल्डिहाइड को दे देगा और यहाँ पे 2 ईस्टर दे देगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखेगा वो। पहले लिखने का उसका फॉर्मेट देखिए कैसे लिखेगा वो। यहाँ पे क्या कर देगा CH2 और फिर COOET और फिर यहाँ पे लिखेगा COOET और बेस का प्रेजेंस में देगा। बेस क्या हो जाएगा C2H5O माइनस और Na प्लस कहेगा, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपको समझा, पहला C2H5O माइनस पहला में दे देगा और दूसरा में दे देगा कि नहीं फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, वाटर और H प्लस के प्रेजेंस में डालेंगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोचना। आएंगे, पहले तो बेस दिया है ना, तो अब बेस दिया तो निश्चित तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये बेस दिया है ना भाई, तो पहला में तो बेस दिया, तो बेस में देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ेंगे तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं ना CH2, रुक जाइए पेन अच्छा नहीं चल रहा है, CH2 और फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OO और यहाँ पे कौन आ जाएगा C2H5, इथाइल ग्रुप है वो, और C डबल बॉन्ड OO और फिर क्या आ जाएगा C2H5 इथाइल ग्रुप। देखिए ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन जब इधर खींचेगा तो ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और जब मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो यानी C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, C डबल बॉन्ड O के कार्बन अल्फा, तो निश्चित है कि ये कार्बन जो रख रहा है हाइड्रोजन को, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब मोर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, और जब मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा तो H प्लस देगा ये पहले। तो पहला क्या करेगा ये H प्लस दे दिया और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और इस पे माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे C डबल बॉन्ड OO और यहाँ पे कौन हो जाएगा C2H5, फिर C डबल बॉन्ड OO और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5। क्लियर। अब ये माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा ना, इस माइनस वाले ग्रुप को क्या करेगा, यही तो है। अब ये माइनस वाला ग्रुप इस पे अटैक करेगा और H O के पास जाएगा। देखिए ना यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेक कर रहा है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो माइनस और H मिल करके क्या बन जाएगा OH बन जाएगा। आइए प्रोडक्ट बनाइए पहले। अब यहाँ से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन आ गया। तो ये समझने की कोशिश करेंगे, ये CH और OH ना हो जाएगा तो यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ये CH हो जाएगा, O और H मिल करके क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। और CH2 अटैक किया है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं CH2, और यहाँ पे हम लोग का CH2 के बगल में जो हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा CH2 अटैक किया, और इसके बगल में ऊपर में एक आपका क्या है C डबल बॉन्ड O है, घबरा के नहीं करना है। CH2 इधर क्या है आपका C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा ET का मतलब इथाइल ग्रुप। चराने दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा C2H5, शायद वहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा O और ये हो जाएगा C2H5। क्लियर हो गया। देख लूँ जा तो रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है। चलिए काम चल जाएगा C2H5 काम तो चल जाना चाहिए। चलिए हाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो अब इस मॉलिक्यूल पे तो ये जो अटैक किया है C2H5O माइनस के प्रेजेंस में ये सारा कहानी हो रहा है, क्योंकि ये बेस है और बेस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा निकाल लिया। अब उसके बाद से क्या दिया है सेकंड में, क्या दिया है वाटर दिया है। तो अब इस मॉलिक्यूल पे हमको वाटर को अटैक करना है। अब प्रश्न है कि सर वाटर कहाँ अटैक करेगा, वाटर को अटैक करें ईस्टर पे अटैक करेगा।
वाटर जब ईस्टर पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और H। जब इसको पानी में से धोइएगा तो यही होगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा OH और ये क्या हो जाएगा H, OH और H। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये आपका बेंजीन चला गया ना, यहाँ पे बेंजीन आ गया। देखेंगे प्लीज़, ये क्या हो जाएगा CH हो गया, CH। यहाँ पे कौन आ गया OH, यहाँ पे कौन है CH2 आ गया, CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O, OH यहाँ तो निकल जाएगा, और यहाँ पर भी बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये OH आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। क्योंकि ईस्टर का जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्कोहल और ये अल्कोहल और एसिड बनता है। ईस्टरिफिकेशन, जब भी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस हम लोग करेंगे तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनाएगा, रिवर्स ईस्टरिफिकेशन का है। ईस्टर कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल जब मिलता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो जब ईस्टर पे हम वाटर डालेंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड एंड अल्कोहल देगा। जस्ट यही यहाँ पर वही हो रहा है, तो कार्बोजाइलिक एसिड दे दिया, और देखेंगे C2H5OH, और ये भी हो जाएगा C2H5OH, और इस प्रकार यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5OH। तो एक आपका ईस्टर बन गया और एक आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। बहुत आसान रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर करेंगे, यही बनेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में अगर हम मान लेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब तक आप लोग कॉपी कर लेंगे। बेंजीन मैंने ले ली, और इस बेंजीन पे हमने Me का मतलब क्या होता है मिथाइल, और यहाँ पे हमने लगा दिया NO2 लगा देंगे। और इस मॉलिक्यूल पे पहला, और इस मॉलिक्यूल पे अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को डालेंगे CH2, दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, और यहाँ पे अगर हम लोग क्या डालेंगे ET, O माइनस और Na प्लस डालेंगे, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी बनाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपी कीजिए जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी है, आया हुआ सारा क्वेश्चन, सारा रिएक्शन आया हुआ है। आएंगे वही रिएक्शन आपका ऊपर में मैंने लिख दिया है, जस्ट उसी रिएक्शन को मैंने ऊपर में लिखा है। वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि O माइनस है और Na प्लस है, वहाँ पे लिखा हुआ है। आ जाएंगे यहाँ पे। अब प्रश्न है कि सर इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे इसको हम लोग एग्जामिन करेंगे कि कैसे बनाना है। आइए हम लोग देखिए, जस्ट नीचे वाला ही क्वेश्चन था ऊपर में। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो पहले आप बेंजीन को लिखिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका मैकेनिज्म करते हैं कैसे। बिना मैकेनिज्म किए आप बहुत सारे रिएक्शन में आप नहीं जा सकते हैं, आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। इमेजिन करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएंगे। अब समझिएगा, यहाँ पे कौन है NO2 है ना, रुक जाइए, NO2 है ना, यहाँ पे NO2 को मैंने दे दिया N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और यहाँ पे आप लोग को दिया है मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3। चलिए ठीक है। अब उसके बाद से ऑक्जेलिक एसिड को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आएगा OH। फिर यहाँ पे आ जाएंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाएगा OH। और इस मॉलिक्यूल पे आपका क्या डाल रहा है C2H5O माइनस और Na प्लस, किसके प्रेजेंस में डाल रहा है, ये बेस के प्रेजेंस में डाल रहा है। और आप जानते हैं कि ये जब बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन को पूरे मॉलिक्यूल में खोजेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा, ये C2H5O ET होगा यहाँ पे OH ने, अगर एसिडिक हाइड्रोजन तब ये आ जाएगा। रुक जाइएगा, क्वेश्चन में गलत है कहीं ना कहीं, यहाँ पे ET लिखिए, ET का मतलब इथाइल, मिस्टेक सुधार लीजिएगा। ये भी आपका C2H5, ये भी आपका C2H5, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आएगा ET का मतलब C2H5 इथाइल आएगा। यहाँ पे H लगा तो एसिडिक का रिएक्शन तो यही होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब इस मॉलिक्यूल में अगर चलेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन को खोजता है। अल्फा हाइड्रोजन पूरे मॉलिक्यूल में कहाँ है, तो C डबल बॉन्ड O के बगल में अल्फा नहीं है, C डबल बॉन्ड O के बगल में अल्फा नहीं है। यानी इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग आएंगे तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका नहीं है। इसमें आएंगे तो C डबल बॉन्ड देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। अल्फा के पे हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा के बगल वाला बीटा कहलाएगा, बीटा पर भी आपका हाइड्रोजन नहीं है।
लेकिन गामा पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे गामा से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। गामा क्योंकि स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग, क्योंकि ये कार्बन कैसा है sp2, और sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये भी तो खींचने वाला ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये वाला कौन सा ग्रुप करेगा, ये -I भी करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही, और पाई बॉन्ड के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। सर कहेंगे क्या सर वो कैसे खींचेगा पाई बॉन्ड के द्वारा? यहाँ पर रेजोनेंस कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल में आएंगे तो अगर ये यहाँ जाएगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा ना। रेजोनेंस को याद करें, ये मॉलिक्यूल अगर ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ आएगा, बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी -I के साथ साथ ये -M भी कर रहा है। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इस पर क्या आएगा, +M आएगा, प्लस आएगा, और +C+ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन C, इलेक्ट्रॉन को तो खींच लेगा ही। तो अल्फा पे नहीं है, बीटा पे देखेंगे, बीटा पे नहीं है, गामा पे देखेंगे, लेकिन है तो यहाँ पे, और वो भी स्ट्रॉन्ग क्योंकि इस पर C+ आ रहा है। तो C+ तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ से S निकल जाएगा। यानी अब ये मॉलिक्यूल में अगर हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, और जब मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा तो कैसे बनाएगा, देखेंगे यहाँ पे -I -M। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी ये मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, और CH2 पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा NO2 आएगा, ये NO2 आ जाएगा, और इस मॉलिक्यूल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कौन है, ऑक्जेलिक एसिड ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे C, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, C2H5, फिर यहाँ पे आ जाएंगे C, डबल बॉन्ड O, और कौन हो जाएगा, C2H5। रुक जाइएगा, यहाँ से अल्फ़ा से निकाले हैं माइनस, तो इस पर क्या आ जाएगा, H+ आएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ निकलेगा, तो बगल में मैंने H+ को दे दिया। अब समझिए क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कर रहा था ना, ये C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, और H किस पे अटैक करेगा, जानते हैं ना, बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस पे आएगा माइनस, तो H आकर के इस पे जुड़ जाएगा, सिंपल। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेंजीन बनाएंगे पहले, समझिए धीरे धीरे समझिए एकदम। यहाँ पे बेंजीन बनाएंगे, जाकर घर पे प्रैक्टिस कीजिए खूब आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, इसी रिएक्शन को 5 बार लिखिए और केवल फॉर्मेट तैयार कीजिए और अटैक कीजिए। ये CH2 जाएगा, यहाँ पे कौन आ गया, CH2 जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे आएगा C पे कौन आ जाएगा, OH, C पे कौन आ जाएगा, OH, O और H, इधर कौन है पहले लिखिए, इधर आपका कौन सा है, OC2H5 है, OC2H5, और यहीं से ये मॉलिक्यूल नीचे वाला जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2H5। आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला मॉलिक्यूल इस पर अटैक किया है ना, बॉन्ड मेक करेगा, तो जब ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो बॉन्ड मेक किया तो CH2 C से जुड़ा गया ना, देखिए CH2 C से जुड़ गया, और ये O- है, H इस पे आएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये वाला टोटल पार्ट तो ये उतर जाएगा ना, वैसे ही उतार देना है, इस पे ये और नीचे में वो है। अब आप जानते हैं कि एक ही कार्बन पे 2 OH मॉलिक्यूल को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। तो जब अनस्टेबल करता है तो निश्चित ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब मेक एंड ब्रेक जब प्रोसेस चलेगा तो इसमें इस मॉलिक्यूल का फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ, आप भी वैसा ही सोचे घर पे बैठ के, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे, ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा O C2H5, और नीचे में आपका क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। हो गया रिएक्शन फाइनल। अच्छा हाँ, और एक बाई प्रोडक्ट के रूप में C2H5OH निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, CH3 CH2 और ये OH C2H5OH। नेक्स्ट कॉपी कीजिए।
बहुत आसान रिएक्शन है, बस एक बार दो बार उसको जाकर घर पे बनाना है। आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। प्रैक्टिस सेशन है हम लोग का, क्लासिन तो हम लोग का कभी का खत्म हो गया, बस इस तरह अप्रॉक्सीमेटली तीन रिएक्शन 4 रिएक्शन था, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 11th को 12th से हम लोग जोड़ रहे हैं कि कैसे कोई रिएक्शन हम लोग को दे देगा तो कैसे सोचेंगे। अब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अब सबसे लास्ट में आप ऑलरेडी ये 11th खत्म है, 12th खत्म है, और 12th का सबसे लास्ट में चल रहा है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक, और इसके बाद एमाइन आएगा। तो आप समझिए कि आप 90% आप रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसे सोचना है वो मैं आप बता रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम में जब दे देगा तो रिएक्शन को कैसे सोचिएगा, वो हम लोग को प्रैक्टिस करना है। और रिएक्शन प्रैक्टिस से ही आएगा, आप याद करने की कोशिश करेंगे संभव नहीं है। समझिए क्या दिया है, उसका रोल क्या है, उस रिएक्शन में वो क्या करना चाहता है, मेन उसका रोल क्या है, रोल को पकड़ लेंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। आइए ना देखते हैं, फिर इस रिएक्शन को देखते हैं। एक रिएक्शन और हम लोगों ने दिया है, इसमें कैसे सोचेंगे। आइए यहाँ पे क्या दे दिया है, बेंजीन दे दिया है, और इस बेंजीन पे यहाँ पे आप लोगों को क्या किया है कि यहाँ पे CN दे दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस मॉलिक्यूल पे पहला रिएक्शन में क्या डाला है, NaH डाला है। पहले इसी को पकड़ना पड़ता है। अब इसको पहले इसके कैरेक्टर पकड़िए, तब इधर का कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। तो ये मॉलिक्यूल प्रैक्टिस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठ के, क्वेश्चन को उतारिए जिस तरह फॉर्मेट में अपने से बनाइए। ये क्या आ जाएगा, Na+ पे आएगा और H- में आएगा, और H- जो है माइनस ना है, यानी ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन से क्या करेगा, एसिड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, यानी एब्जॉर्ब एसिड। एब्जॉर्ब एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, एब्जॉर्ब एसिड। अब एब्जॉर्ब एसिड का मतलब वो HCl निकालेगा, H+ निकालने की कोशिश करेगा। अब इसको समझिए, ये मॉलिक्यूल में ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन कैसा है, sp2 है, और ये कार्बन क्या है, sp है। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, क्योंकि बेंजीन तो अपना H+ जल्दी देता नहीं है। तो अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है ना, आ गया। अब ये क्या करना चाह रहा है, एसिड को एब्जॉर्ब करना चाह रहा है, कौन, H-। तो आपके पास अब ये मॉलिक्यूल हो गई, पूरा रोल इसका आधा हो गया कि इसको कैसे सोचना है। H+ ये देगा, लेकिन इसके प्रेजेंस में डाला है, तो जब इसके प्रेजेंस में डाला है तो HCl को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH3, और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH3 और Cl आ जाएगा। दिख रहा है ना, यहाँ पे CH3Cl, CH3Cl। और यहाँ से जैसे ही ये बेस है तो बेस से क्या करेगा, एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया, बेस क्या है, एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा, ये भी, इसका कैरेक्टर पकड़िए, पहले इसका कैरेक्टर पकड़िए। तो यहाँ पे कैरेक्टर पकड़े तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, N, और इस मॉलिक्यूल पे क्या जुड़ गया, CH3, और इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पर भी क्या प्लस हो गया, CH3 हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे, अब समझिए दूसरा रिएक्शन कंप्लीट। तीसरा रिएक्शन में क्या दिया है, H3O+, मतलब वाटर से इसको धोता है। तो जैसे ही हम लोग वाटर से धोएंगे, तो मैं आपको क्लास में कई बार बताया हूँ कि CN पे जब भी वाटर डालेंगे वह कार्बोजाइलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ से नहीं जानते हैं तो जानिए, C ट्रिपल बॉन्ड N पे यहाँ पे R अगर कोई भी ग्रुप है, और अगर इस R पे अगर आप वाटर को डालते हैं, H3O+ को डालते हैं, या इसी में लिख देगा H2O और H+ को डालते हैं, तो साइनाइड ग्रुप क्या हो जाता है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं जानते हैं, जानिए, तब आप रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको जानना पड़ेगा। अब उसी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे किया, बस साइनाइड ग्रुप है, और साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोजाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे, एक मॉलिक्यूल CH3 यहाँ जोड़ दीजिएगा, एक मॉलिक्यूल CH3 यहाँ जोड़ दीजिएगा, और ये मॉलिक्यूल COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। तो आज रहने देते हैं, फिर अगले दिन इसी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग का प्रैक्टिस बाकी है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का बेहतर होगा। अगले क्लास में हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चलेगा।
रिएक्शन का प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ग्लाइसिन से अल्डोल से दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग सीखेंगे और सारा रिएक्शन को कैसे करना है हम लोग सीखेंगे।